बहार आने वाली है। बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी चल रही है। सरकार खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटा रही है और सभी विभाग के प्रमुख से रिक्तियों की सूची मांगी गई है। 4,72,976 खाली पदों की जानकारी मिली है। 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। 2020 विधानसभा चुनाव में नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा थी। नेताओं में वादा करने की होड़ लगी थी। नीतीश कुमार ने भी 10 लाख नौकरी का वादा किया था। अब नीतीश सरकार 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी का वादा किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है। यही वजह है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी चल रही है। बिहार में नौकरी के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं को अब नौकरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने सभी विभागों से खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि चुनाव के पहले इन सभी पदों को बहाली के जरिए भरा जा सके। अब तक 4,72,976 खाली पदों की जानकारी सामने आई है, क्योंकि बिहार में स्वीकृत पदों की संख्या है 16,26,927, जबकि 11,53,951 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। विभाग वाइज खाली पदों की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,591 खाली पद हैं। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद, गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद खाली हैं, तो ऊर्जा विभाग में 5,563 पद खाली हैं। जल संसाधन विभाग में 13,712 पद, परिवहन विभाग में 7,531 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार में 15,214 पद खाली हैं। श्रम संसाधन विभाग में 5,039 पद खाली हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 7,548 पोस्ट खाली हैं। समाज कल्याण विभाग में 10,844 पद खाली हैं। भवन निर्माण विभाग में 3,828 पद खाली हैं, जबकि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2,994 पद खाली हैं। खाली पदों की जानकारी सामने आने के बाद सरकार विभाग वाइज अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकालने वाली है। लक्ष्य है कि 2024 में ही इन पदों को बहाली कर भर दिया जाए ताकि 10 लाख नौकरी का वादा पूरा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा के स्पीकर पद का चुनाव 26 जून को होना है और इस चुनाव को लेकर के कई तरह की सियासी अटकलबाजी भी लगाई जा रही है। एनडीए की सहयोगी दलों की नजर स्पीकर पोस्ट पर है, पर इस बीच जेडीयू की तरफ से बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि बीजेपी किसी को भी नॉमिनेट करे, जेडीयू उस उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नई सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए देश की सियासत में नया रिकॉर्ड भी बनाया। नई सरकार के मुखिया पीएम सहित 72 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। अब 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर पद के लिए 26 जून को चुनाव होना है। बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों की नजर स्पीकर के नए उम्मीदवार पर टिकी है। सियासी कयासों के बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि बीजेपी किसी को भी नॉमिनेट करे, बिना शर्त जेडीयू उसे समर्थन देगी। हमने एनडीए में रहकर के चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घटक है उसका। वो जिसको चाहेंगे, अपना भी चाहेंगे, सहयोगी भी चाहेंगे, उनका मत ही फाइनल होगा। यद्यपि हम जनता दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार का अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। ये हम कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहते हैं और भाजपा को तो जानते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि स्पीकर पद पर कांग्रेस नेताओं का बयान कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कांग्रेस की मांगों को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। सुन लीजिए बयान। उन्होंने खड़गे जी का बयान नहीं देखा। उन्होंने जनता दल यू और टीडीपी दोनों से आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा छूने के लिए आपके दलों में विघटन करा सकती है, लिहाजा स्पीकर आप अपना रखिए। उसको हम रिजेक्ट करते हैं। 20 से ज्यादा पार्टियों वाले एनडीए में
241 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। अब स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार को लेकर सभी की नजर बीजेपी के फैसले पर टिकी है। इस बीच कांग्रेस की ओर से जेडीयू और टीडीपी को प्रभावित करने की बीजेपी की कोशिश वाले बयान पर भी जेडीयू ने खरी खरी सुना दी है। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार पर टिक गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्पीकर पद पर बिना शर्त समर्थन केसी त्यागी के बयान पर अब सियासत गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस ने केसी त्यागी पर पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा है कि अलायंस पार्टनर को अपने में विलीन करने का बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, तो कांग्रेस ने कहा है कि जेडीयू को यह आशंका है कि कहीं अरुणाचल प्रदेश की तरह जेडीयू सांसदों को बीजेपी का सांसद न बना दिया जाए। तो बीजेपी और जेडीयू ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपने अनुसार चलाने के लिए वो अलायंस पार्टनर को ही अपने में विलीन करती रही है या उनका राजनीतिक इस्तेमाल उनको अपने अनुसार करती रही है। उस संबंध में सभी को सोचने की आवश्यकता है। क्या केसी त्यागी जी को आदरणीय खड़गे साहब का फोन आया था? दरअसल यह है कि केसी त्यागी जी जब से जेडीयू का बेहतर मंत्रालय नहीं मिला है, रेल के बदले खेल कर दिया है और लेमन जूस धरा दिया गया है जेडीयू को, छोटी छोटी विभागें दे दिया है, तब से जेडीयू स्वयं आशंका में है कि आने वाले दिनों में कहीं अरुणाचल प्रदेश की तरह बिहार के जेडीयू सांसदों को भाजपा का सांसद न बना दिया जाए। कांग्रेस इस बात को अब मान ले कि इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार चुकी है। दूसरों के विषय में सोचने से बेहतर है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरान इस बात पे सोचें कि देश की जनता बार बार उन्हें क्यों नकार रही है। स्पीकर किसे बनना है, नहीं बनना है, ये एनडीए और एनडीए के नेतृत्व का निर्णय होना है। इसमें हमें किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक हैं और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री केसी त्यागी जी ने भी स्पष्ट रूप से खड़गे जी का बयान का खंडन किया है। अरे स्पीकर पद पर कौन रहेगा, नहीं रहेगा, इसका तय तो एनडीए के शीर्ष के नेता लोग मिलकर तय करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर ही यही रहा है, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की नीति के सहारे आज भी वो चलते हैं। जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया, उनको वो काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष को क्या करना है वो सबको पता है। चाहे जीतन राम मांझी जी हो, नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, तमाम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के जल्द एनडीए सरकार